हेलो गाइस, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द बैंकर्स वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कोई लेक्चर का वीडियो नहीं है, ये एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के कट ऑफ का वीडियो है। आज हम सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ है किस के रेंज में हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे टैक्टिक्स आपके सामने मैं रखूंगा। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ जो होता है डिसाइड करता है द डिफिकल्टी ऑफ पेपर एंड इसके बाद वैकेंसी पे, वैकेंसी कहाँ पे कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। 2021 का कट ऑफ क्या था और वैकेंसी क्या थी वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। जैसा आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश का जो 2021 का वैकेंसी था 469 था, लेकिन 2022 में इतना कम कर दिया गया, 104 कर दिया गया, बहुत कम वैकेंसी कर दी गई। पेपर जो था किसी शिफ्ट में मॉडरेट हो जाता था, मतलब मैथ में कहीं कहीं कैसलेट डीआई डाल दिया जाता था, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज वहाँ पे हो जाता था। तो कुछ मैथ का जो पेपर था उसमें वेरी हो रहा था। ठीक है, कभी थोड़ा मॉडरेट लेवल, कभी थोड़ा इजी लेवल। रीजनिंग में भी कभी कभी बीच में जो है क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही था रीजनिंग हर शिफ्ट का, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। एक बात ये समझ लीजिए आप, कट ऑफ टॉपर से डिसाइड नहीं होता। कट ऑफ जो होता है एवरेज स्टूडेंट से डिसाइड होता है, जो मतलब एवरेज हो। वैकेंसी तो है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, और एवरेज स्टूडेंट से ही कट ऑफ बनता है। टॉपर से कट ऑफ नहीं बनता। किसी से पूछो 80 में से कर दिया, हाँ मेरा 79 हो गया, तो आप उससे देखकर डर मत जाइए कि यार इसने तो इतना किया, मैंने इतना कम किया, मेरा कट ऑफ मैं तो बाहर ही हो जाऊंगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे वर्क करेगा। आप 65 मार्क्स करके आए हो, 65 मार्क्स के क्वेश्चन करके आए हो, 100% एक्यूरेसी है, पेपर मॉडरेट लेवल था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा और आप 5 से 6 नंबर ऊपर चले जाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी वर्क करेगा। और ऐसे स्टेट में जैसे कि आप यहाँ पर देखो, तेलंगाना में 69 कट ऑफ गया, ऐसे स्टेट में 60, 62, 63 पर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्योंकि वहां पे अगर आपका पेपर मॉडरेट है, आपका 100% एक्यूरेसी है, तो आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज कर जाएगा और आप कट ऑफ को यहां पर देखिए, तेलंगाना जैसे स्टेट को देखिए 375 वैकेंसी, लेकिन इस बार 2022 में 459 वैकेंसी है। पिछली बार का कट ऑफ 375 वैकेंसी पे 69 गया था, तो इस बार का कट ऑफ मान लीजिए 2 ही नंबर कम कर दे, 67 कर दें। 459 वैकेंसी हुई है, वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कट ऑफ को 2 नंबर 2 मार्क्स कम कर दिया, 67 कर दिया जाए मान लीजिए। तो बताइए मुझे 65 अटेम्प्ट, मान लीजिए किसी का शिफ्ट मॉडरेट हो गया, उन्होंने 65 अटेम्प्ट किया, 63 ही अटेम्प्ट किया, तो बताइए वो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा उनका? अगर कट ऑफ मॉडरेट एग्जाम है, मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फिर भी उसने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, तो निश्चित रूप से 63 64 क्वेश्चन पे ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आप जानते रहिए। अब जैसे बात करें तमिलनाडु के, तमिलनाडु देखिए 314 वैकेंसी, 451 वैकेंसी, 70 कट ऑफ गया था पिछली बार 70 गया था। अगर मान लीजिए कहीं मॉडरेट पेपर, कोई शिफ्ट मॉडरेट आ गया, आप खुद ही देखिए, पिछली बार 314 वैकेंसी 70 कट ऑफ गया था, तो 451 वैकेंसी इंक्रीज हुए है, तो कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, या तो इतना ही रहेगा, या तो एक नंबर कम या 1.5 नंबर कम हो जाएगा, 1.5। तो मान लीजिए 69 कट ऑफ चला गया, 69 कट ऑफ चला गया, और किसी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का एग्जाम हो गया, मॉडरेट लेवल के एग्जाम में स्टूडेंट ने 65 अटेम्प्ट किया। भैया 65 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होता, अगर स्टूडेंट उसको ठीक ठीक से अटेम्प्ट करे तो 80 में से 65 आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में अटेम्प्ट कर ही सकता है। हम उन स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें 60 टू 70 के बीच में अगर स्टूडेंट किया है, तो भी वो उसका सिलेक्शन हो सकता है मेंस एग्जाम के लिए, तो यहां पर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना, ये दो स्टेट ऐसे हैं। और इसके बाद हम बात करें और यहाँ पर तो बहुत कम वैकेंसी हो गई है। यहाँ पर देखा जाए आसाम में भी देखो 120 204, ये भी रेंज में रहेगा गाइस, ये भी रेंज में रहेगा कि 65 टू 70 के बीच में अगर हो, या फिर 63 टू 70 के बीच में हो, तो आप यहाँ पे रेंज में हो, कट ऑफ के रेंज में जरूर रहोगे। अपने आप को आप आउट मानकर मत चलिएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जरा देखिए, 60 वैकेंसी थी और 134 वैकेंसी इंक्रीज हुआ, पिछली बार 71 कट ऑफ गया, तो जरूरी नहीं कि कट ऑफ ऊपर ही जाए, कम भी हो सकता है। मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट फिर भी अपना चांस बना के चल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा वर्क करने वाला है, क्योंकि
किसी किसी शिफ्ट में कैसलेट डीआई आ गया है, बताइए कैसलेट डीआई आ गया, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया है। रॉन्ग नंबर सीरीज तो टफ हो ही जाता है ना, बन ही जाता है। और ध्यान से देखिएगा, और कुछ स्टेट की बात करेंगे हम, जैसे आपका है यहाँ पे एमपी। एमपी में देखिए, एमपी में थोड़ा सा आपको 65 के ऊपर जाना होगा, 67 68 अगर आप हो तो आप अपने आप को आउट मानकर मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वर्क किया तुरंत आपको 75 के रेंज में धकेल दिए जाओगे। ये देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे कट ऑफ का मतलब कट ऑफ ये देखा जाए, देखिए पिछली बार 306 वैकेंसी थी, कट ऑफ 72 था। 306 वैकेंसी में कट ऑफ 72 था, अभी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, निश्चित रूप से कट ऑफ 70 के नीचे आना ही आना है इस बार, क्योंकि पेपर जो है आपका, जो पेपर लेवल है, पेपर का जो लेवल है मॉडरेट स्टूडेंट से डिसाइड होता है, न कि टॉपर से डिसाइड होता है। एक बात को समझ के चलिएगा, 343 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो ये कट ऑफ निश्चित रूप से 69 या 69 आ ही जाएगा, 69 तक आएगा। और अगर आप मॉडरेट लेवल वाले शिफ्ट में हो, अगर आप उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं जो जिनको इजी पेपर मिल गया, इजी पेपर करके वो 70 प्लस किए हैं, तो वो तो बिल्कुल सेफ तो है ही महाराष्ट्र जोन में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 65 66 बना के आया है या इवन 64 भी बना के आया है, लेकिन गाइस वो डैम श्योर है कि जितना मैंने बनाया है सब सही है, सारे ट्रू हैं, तो निश्चित रूप से वो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे, निश्चित रूप से मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे। ये डैम श्योर है कि वो प्री एग्जाम निकाल के ले जाएगा, प्री एग्जाम निकाल के ले जाएगा। अब हाई कट ऑफ वाले की बात कर लें, जैसे यूपी की बात कर लें, तो यहाँ पर भैया आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा डिक्रीज हुई है कि पूछिएगा मत। कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 77 78 65 75 भी हो सकता है, लेकिन इससे नीचे की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि 148 देखिए कितनी कमी हुई है वैकेंसी में। राजस्थान भी इतने के ही रेंज में रहेगा, ज्यादा नीचे और ऊपर की उम्मीद मत करिएगा। पंजाब भी यहीं आसपास ही रहेगा। ओडिशा में तो देखिए कितना कम हो गया, मान के चलिए उतना ही रहेगा, आगे पीछे बस थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ भी हाई कट ऑफ वाले हैं। वेस्ट बंगाल में देखिए वैकेंसी इंक्रीज हुई है, यहाँ कट ऑफ में डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और केरला में ध्यान दीजिएगा, ज्यादा वैकेंसी में डिफरेंस हुआ नहीं है, तो कट ऑफ भी उतना ही रहेगा आसपास। कर्नाटका में देखिए वैकेंसी कितनी लोग कम हो गई है, कट ऑफ भी देखिए, कट ऑफ 70 था, तो उसके आसपास यहाँ भी वो मॉडरेट लेवल वाले स्टूडेंट अपने आप को अगर वो 100% सियोरिटी रख रहे हैं, जैसे 70 है, अगर वो 67 की है, 68 की है, मैं ये कह रहा हूँ 67 68 जो मॉडरेट शिफ्ट में रह गए थे, जिनके शिफ्ट में कैसलेट दिख गया, जिनके शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज दिख गया, जिनके शिफ्ट में फ्लैट फ्लोर पजल के क्वेश्चन दिख गए, तो वो थोड़ा सा ना अपने आप को अगर 67 68 है उन स्टेट में जिसमें थोड़ी बहुत वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, तो उन स्टेट में अपने आप को वो अभी मान के चले कि वो मेंस लायक है, मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, मत छोड़ें, ठीक है। तो ये रहा, आपको मैंने आपको बता दिया सारे स्टेट के बारे में। कोई भी ऐसा स्टेट है, गुजरात के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा डिस्प्यूट था, देख सकते हो आप कितना ज्यादा। ये बिहार में भी तो बिहार 73 था, वैकेंसी डिक्रीज हुए, वहीं आसपास रहेगा 73 74 72 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे ऊपर की उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। और सारे JNK में देखिए वैकेंसी इंक्रीज हुई है, जो 71 72 70 ऐसे हैं, तो 67 65 66 वाले जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो अपने आप को आउट मत समझें, ठीक है। और महाराष्ट्र का कट ऑफ तो नीचे जाना ही जाना है, डैम श्योर है जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई है और यहाँ पे उतना कंपटीशन लेवल भी नहीं है। तो अब आप देख सकते हो जो कट ऑफ है, कट ऑफ की बात हम अगर करें, 65 अटेम्प्ट अगर 100% एक्यूरेसी है कुछ स्टेट में, तो वहां से यहां से उठते हुए आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा कट ऑफ है। 75 76 तक अगर आपका कट ऑफ है, 75 100% एक्यूरेसी, तो आप अच्छा खासा कर जाओगे गाइस। और यहाँ पे सिलेक्शन लेके आप प्री में आप पास होकर के सिलेक्शन के लिए मेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं बस इतना बताने आया था यहाँ पे कि वो स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट 65 66 या 64 तक हुआ है, उन स्टेट से हैं जहां पे थोड़ा सा वैकेंसी अप हुआ है, या फिर उस शिफ्ट में उनका एग्जाम हो गया है जिनमें मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, तो वो अपने आप को आउट मत समझे, वो हमेशा इन है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा वर्क करने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को रोकूंगा और आपके कमेंट्स और कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट्स कितने किए हैं और किस स्टेट से हो। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका अटेम्प्ट क्या है। गाइस बिल्कुल निराश मत होइए, आगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम है, उसको अच्छी तरीके से दीजिए और मेंस की प्रिपरेशन वो स्टूडेंट करें जिसको मैंने बता रखा है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।